हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 से देखने वाले हैं। कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास एक्स कह रहा है कि -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो इसका निगेटिव यानी माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स किससे बिलोंग करेगा? तो देखो इनके निगेटिव करेंगे तो इंटरवल फिर वही हो जाएगा -1 से 1। हम एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो दिया है वह थीटा है, यानी माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू में हम इसे साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, एक्स इक्वल टू में हम इधर माइनस लगा देते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा। हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं क्लास 11th में कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे पास कह रहा था कि x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। x किससे बिलोंग कर रहा है? -1 to 1। तो माइनस एक्स किससे बिलोंग करने लगा है? वो भी -1 to 1। तो जब x -1 से 1 में बिलोंग करेगा तो ये थीटा का वैल्यू कहाँ हो जाएगा? जब माइनस एक्स -1 to 1 होगा तो थीटा का वैल्यू किससे बिलोंग करने लगा? तो थीटा बिलोंग करने लगेगा -π/2 से π/2 पर। देख रहे हैं ना, माइनस ऑफ एक्स -1 से 1 में बिलोंग करेगा तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यानी थीटा -π/2 से -π/2। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, तो माइनस ऑफ थीटा क्या होगा? वो भी इसका निगेटिव करेंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये भी -π/2 से π/2 में ही बिलोंग करने लगेगा। तो जब माइनस ऑफ थीटा -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा तो इसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ थीटा। यह माइनस इधर लगा देते हैं, इसको ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये माइनस इधर लगाइए, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों थीटा के ही वैल्यू के इक्वल है, तो ऊपर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इधर है यहाँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और जहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा? -1 से 1 तक। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सेकंड नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ले लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है -1 to 1, तो x का निगेटिव यानी माइनस ऑफ x, ये भी क्या होगा? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, यानी कि इंटरवल ये भी हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, हम ले लेते हैं कि लेट हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो है ना वो थीटा के इक्वल है एज इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू में कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो आप एक्स इक्वल टू ये माइनस उधर लगा देते हैं, माइनस ऑफ कॉस थीटा। हम जानते हैं क्लास 11 में पढ़े हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए ऊपर हमारे पास दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ऑफ एक्स भी किससे बिलोंग करने लगेगा? माइनस ऑफ एक्स भी, ये भी -1 to 1। ठीक है, तो जब माइनस ऑफ एक्स -1 to 1 में बिलोंग करेगा तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स यानी थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू किस में बिलोंग करने लगेगा? 0 to π तक। अच्छा, जब थीटा 0 to π है तो पाई माइनस थीटा किस में बिलोंग करेगा? तो देखिए पाई में से थीटा सब, जब ये 0 से π के बीच है और जब पाई में से थीटा कोई सब्जेक्ट करेंगे तो वो भी इसी इंटरवल में बिलोंग करने लगेगा 0 to π में, है ना। तो इस 0 to π में जब ये बिलोंग कर रहा है, पाई माइनस थीटा जब 0 to π में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही ना निकला कि इस एंगल के लिए कॉस इन्वर्टिबल होगा, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में पाई माइनस थीटा। इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो प्लस का थीटा इक्वल टू में पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और जहाँ एक्स बिलोंग करेगा -1 to 1। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ का थर्ड नंबर,
tan इनवर्स ऑफ माइनस, माइनस का tan इनवर्स होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है R में, कोई भी रियल नंबर से। तो बताओ, तो माइनस ऑफ x भी तो कोई रियल ही नंबर होगा ना? बिल्कुल होगा। चलिए काम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू में थीटा। आ जाए क्वेश्चन फर्स्ट। तो माइनस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा? tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा। यह माइनस इधर लगा देते हैं, माइनस ऑफ tan थीटा। हम जानते हैं क्लास 11th का ही प्रॉपर्टी है कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा को आप लिख सकते हैं कि नहीं, tan ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, हमारे पास ऊपर कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर है, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस ऑफ x भी कोई रियल नंबर है। तो अगर माइनस ऑफ x कोई रियल नंबर है तो tan इनवर्स माइनस ऑफ x का वैल्यू यानी थीटा, थीटा क्या हो? तो थीटा बिलोंग करने लगेगा -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि tan क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू यही होता है। जब थीटा इससे बिलोंग करेगा तो माइनस ऑफ थीटा भी तो इसी से ना बिलोंग करेगा, समझ गया ना? इसका निगेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ थीटा भी -π/2 से π/2 में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में थीटा है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने में प्लस का इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही तो बात हो रहा है कि -π/2 से ग्रेटर है माइनस थीटा बट लेस देन है π/2। तो वही कह रहा हूँ कि माइनस थीटा भी तो π/2 से -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। तो इस एंगल के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तो इसे इधर ला सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में माइनस ऑफ थीटा, माइनस इधर लगा दीजिए, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू में थीटा एज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों थीटा के वैल्यू यानी कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है ना बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर से, x बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर, तो माइनस ऑफ x भी कोई भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ये जो cot इनवर्स माइनस ऑफ x है उसे थीटा एज इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा? cot थीटा आ जाएगा। तो x इक्वल टू में माइनस cot थीटा लिख सकते हैं। हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि cot पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ cot थीटा होता है। तो इसे चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cot पाई माइनस थीटा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखिए, इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल दिखाना होगा। हमारे पास x बिलोंग कर रहा है R से और माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहा है R से। तो माइनस ऑफ x जब कोई रियल नंबर है तो cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो cot फंक्शन के लिए आप जानते हैं कि वह 0 to पाई है ना, 0 to पाई में होगा, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू बिलोंग करेगा 0 to पाई के बीच, 0 to पाई के बीच, बट किसको छोड़कर? 0 to पाई के बीच, 0 to पाई के ही ना बीच, हाँ 0 to पाई के बीच। ठीक है, तो अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है थीटा बट लेस देन है पाई। हमें पाई माइनस थीटा के लिए चेक करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ आ जाएगा 0, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा माइनस का पाई। अब इसमें कर देते हैं एडिंग पाई, तो पाई ऐड करने से क्या होगा? 0 प्लस का पाई, यहाँ पाई माइनस थीटा और यहाँ पे माइनस पाई प्लस 0। तो यहाँ पाई ग्रेटर होगा पाई माइनस थीटा और ग्रेटर हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ पाई था ना जी, माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है पाई माइनस थीटा और यहाँ लेस देन है पाई। या यहाँ से भी देख सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में जब थीटा लाई कर रहा है तो पाई माइनस थीटा भी 0 से पाई के ही बीच लाई करेगा। तो 0 से पाई के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, यानी कि आप इसे आप cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा
थीटा इधर लाते हैं, इसको उधर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू में आ जाएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ऊपर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स था और यहाँ आ गया पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 5 नंबर, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अच्छा, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच और इक्वल भी -1 के और यूनियन 1 के इक्वल भी 1 से ग्रेटर भी इन्फिनिटी से लेस देन, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर से बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो क्या माइनस ऑफ x ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। चलिए हमने यहाँ सपोज कर लेते हैं कि सेक इनवर्स माइनस ऑफ x जो है ना वो थीटा है, यानी माइनस एक्स इक्वल टू में हम यहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू में यहाँ माइनस ऑफ सेक थीटा हो जाएगा। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े 9th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में, कि सेक में पाई माइनस थीटा जो होगा ये माइनस ऑफ सेक थीटा के इक्वल होता है। तो इसे चाहेंगे यहाँ पर सेक पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इस एंगल के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं इसका चेक करना होगा। हमारे पास कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो माइनस एक्स भी क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स थीटा है, तो इस एंगल के लिए x का वैल्यू जो है -x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो सेक इनवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कह सकते हैं कि x यहाँ थीटा बिलोंग करेगा 0 टू पाई टू को छोड़कर। ठीक है, तो जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2 को छोड़कर, तो पाई माइनस थीटा भी तो 0 टू पाई में ही बिलोंग करेगा पाई बाई 2 को छोड़कर। पाई माइनस थीटा भी बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 को छोड़कर। आप चेक कर सकते हैं, बहुत बार मैंने बता रखा है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है और इक्वल, 0 से पाई बाई 2 के बीच ना होता है जी, और इक्वल भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको इस तरह से, थीटा और लेस देन और इक्वल टू पाई एंड थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ 0 इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स और यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ पाई। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। अब एडिंग पाई ऐड कर देते हैं, यहाँ पाई 0 प्लस पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस पाई एंड पाई माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा पाई से ग्रेटर है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा से पाई ग्रेटर है और इक्वल भी है, और यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ देखिए, तो इससे हो गया ना कि 0 से ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर है और इक्वल भी है पाई माइनस थीटा, बट लेस देन और इक्वल टू है पाई बाई पाई, लेस देन और इक्वल टू है पाई एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल नहीं है पाई बाई 2 के, क्योंकि पाई बाई 2 पे नन डिफाइन हो जाएगा ना इस एंगल के लिए। तो आ गया ना वही चीज, तो इस एंगल के लिए ये इन्वर्टिबल होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में पाई माइनस थीटा। आप इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स एज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू में पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। समझ गए।
नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स रहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनाइट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कोई भी रियल नंबर है बट -1 से 1 का बीच का छोड़कर। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूव करते हैं। क्या रहा है कि x बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर से -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो क्या माइनस ऑफ x की बात करेंगे तो वो भी रियल ही नंबर होगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर। चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो आपके पास कॉसेक इनवर्स ऑफ -x दिया है वह थीटा है, यानी -x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू में माइनस इधर लगा देते हैं, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। क्लास 11 की प्रॉपर्टी है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना वह माइनस का कॉसेक थीटा होता है। तो माइनस के कॉसेक थीटा को ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा कॉसेक माइनस थीटा। अच्छा, ऊपर हमारे पास इस एंगल के लिए इस फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाना होगा। x कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो यहाँ से माइनस ऑफ x भी कोई रियल नंबर हो रहा है बट वो -1 से बीच के छोड़कर। तो यहाँ पे माइनस ऑफ x कोई भी रियल नंबर है -1 से 1 के बीच को छोड़कर, यानी तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2 जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसका 0 को छोड़कर। तो जब ये थीटा इसमें बिलोंग करेगा तो माइनस ऑफ थीटा भी तो बिलोंग करेगा इसी में, -π/2 से π/2 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जब -π/2 से ग्रेटर है थीटा बट लेस देन है π/2 एंड यहाँ थीटा नॉट इक्वल टू है 0, तो यहाँ क्या करो मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ प्लस का π/2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स माइनस थीटा और इनइक्वालिटी का साइन इधर रिवर्स -π/2। तो यहाँ से भी तो वही कंक्लूजन निकलता है कि -θ π/2 से ग्रेटर है बट π/2 से लेस देन है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू में माइनस ऑफ थीटा, ये माइनस से लगा सकते हैं, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू में थीटा आ जाए इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऊपर है कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू में माइनस का कॉसेक इनवर्स x, और यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। समझ गए।